राजा परीक्षित ने कहा कि वो कौन भक्त है जिसके ऊपर कृपा की है? तो बड़ी सुंदर बात कही है कि भगवान का परम मित्र है, परम बाल सखा है, जिसका नाम है सुदामा। कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम भक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। महाराज, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मणों में अग्रगण्य हैं, तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुण। आज सुशीला जी अपने पति से कोई डिमांड नहीं करती हैं। सुशीला जानती है कि मेरे पति देव के पास में धन नहीं है, तो अनेक प्रकार की डिमांड नहीं करती हैं। और ध्यान रखना, माताओं से विनम्र प्रार्थना है, सुशीला के जीवन में सीखें। आजकल की माताएं तो पतिदेव की जेब में है या नहीं, 10,000 की 15,000 की साड़ी की डिमांड, अनेक डिमांड है महाराज। और पतिदेव बेचारा सुबह से जाता है, शाम तक वो डिमांडों को ही पूरा करता रहता है। आज ये डिमांड, कल वो डिमांड। लेकिन ध्यान करना प्यारे, कामना की पूर्ति कभी काम से नहीं होती। इच्छा जितनी जगाओगे उतनी इच्छा बढ़ती जाएंगी, इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। सुशीला मैया ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे परम मित्र में से एक मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण। क्या आपने मित्र से कभी मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी महाराज ने कहा कि मिलने का मन तो करता है, लेकिन देवी 4 जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जा सकता। कौन कौन सी? विप्रवेद और ज्योतिषी, यही नृपही काज, इनको कछु दीने बिना सिद्ध न हो बेकाज। महाराज, पहला है विप्र, गुरु के दरबार में जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। ज्योतिषी के पास में कुछ पूछना है, विवाह बनवाना है, कोई गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछना है, कुछ भी पूछना है तो खाली हाथ नहीं पूछना चाहिए। और मैंने देखा है पुराने जितने भी बुजुर्ग थे, क्योंकि हमको पता है दादाजी से पूछने आते थे, तो दादाजी जब पंचांग को खोलते थे तो महाराज खोलते समय उस पर पत्र पुष्प रखते थे। लेकिन महाराज आज को तो फोन में ही काम चल रहा है। ओ गुरुजी वो देखना जरा, बेचारे गुरुजी लगे हैं रोज पेज पलटने के लिए। लेकिन ध्यान करना, हमको फल जब भी प्राप्त होगा कि बिना दक्षिणा दिए वगैरह यदि हम पूछ रहे हैं तो हम उस पाप के भागी हैं। ज्योतिषी के पास में जाओ तो पत्र पुष्प जो कुछ बने सो प्रदान करो, उसके बाद पूछो। कथा मंदिर में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और किसी मित्र के घर में जाओ या रिश्तेदारी में जाओ तो वहां पर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए।
सुदामा जी महाराज कहते हैं, सुशीला मिलने का मन तो बहुत करता है, परंतु मैं माधव से मिलने जाऊं तो क्या लेके जाऊंगा। और हाँ, एक और बात, यदि आप कहेंगी कि कुछ मांगने की दृष्टि से गोविंद के पास में जाओ तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को केवल भिक्षा। धन की इच्छा से तुम भेजोगी सुशीला तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है, समझ लो वो सुदामा जी का नहीं, साक्षात परमात्मा का अपमान करता है। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब है। और जीवन में गरीबी किसी की यहां पर भी हो सकती है। और ध्यान करना, सुख और दुख का जोड़ा है, जैसे ही अमीरी और गरीबी का जोड़ा है। जहां धूप होगी वहां छाया होगी, जहां छाया है वहां धूप जरूर आएगी, जहां छाया नहीं वहां धूप क्या, जहां धूप नहीं तो वहां छाया क्या। मैया सुशीला ने बड़ी मनोहार के साथ में सुदामा जी महाराज को अनुग्रहित किया। बोले आप चिंता मत करो, वो देने की मैं व्यवस्था करती हूं। मैया सुशीला गई हैं 4 घर में और 4 मुट्ठी चावल लेकर के पधारी है। किया चित्पा चतुरो मुष्टिन विप्र प्रतक तंडुलान। महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई हैं, लेकिन सुशीला सोच रही है कि 4 मुट्ठी चावल तो मिले, लेकिन 4 मुट्ठी चावलों को मैं बांध के किस में दूं। सुदामा के जीवन में नितांत गरीबी है, नितांत गरीबी है। आज सुदामा जी महाराज मन में विचार करके करने लगे कि धन्य है गोविंद, तेरी लीला का कौन पार पा सकता है। सुशीला को कुछ नहीं मिला। सुशीला को सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जो करेल की झाड़ियों में, जो गर्मी के दिनों में उड़ने वाली हवा से जो वस्त्र झाड़ियों में लिपट जाते हैं, उन्हीं करेल की झाड़ियों में से वो फटे हुए वस्त्र को खींचा है और उस फटे हुए वस्त्र में मैया सुशीला ने 4 मुट्ठी चावलों को बांधा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, यदि सुशीला कहती कि 1 ट्रक 1 चावल मुझे चाहिए, तो सुशीला की उंगली के इशारे पर चावलों के ट्रक खाली हो जाते। लेकिन मैया सुशीला का त्याग, सुदामा जी महाराज की वो तपस्या का प्रताप कभी की किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज सुदामा जी महाराज ने 4 मुट्ठी चावलों को लिया। आज सुशीला मैया बताना चाहती है कि गोविंद, मैं 4 मुट्ठी चावल भी भेज रही हूं, ये भी मेरे घर के नहीं है, 4 घरों के चावल हैं। क्योंकि परम पिता परमेश्वर सब यंत्रयामी है, सब जानते हैं। भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज निकले हैं। आज सुदामा जी महाराज जब चल रहे थे, सुदामा जी महाराज चलते चलते थक रहे थे, भगवान को पुकारते करते जा रहे थे, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां,
अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी अब आस भी निराश लगती है। हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, कैसे आऊं तेरी द्वारका नगरी। आप जाकर के द्वारका के राजा बन करके बैठे हैं गोविंद। लेकिन आज मेरी बस की बात नहीं। सुदामा जी महाराज बड़ी बात कह रहे हैं। बाहर द्वारकाधीश चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतनी दूर है। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नहीं, नाती पोता संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से आ रहा हूं मैं। और अभी 3 महीना की दूरी है। और ध्यान करना, आज तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुला लेना, हम तो यहीं सो रहे हैं। और चलते चलते नदी के किनारे सुदामा जी महाराज एक मिट्टी की डली का तकिया बना करके सो गए। आधी धोती ओढ़ ली, आधी पहन ली हैं, लेकिन सोया था नदी के किनारे। और जैसे ही उस ब्राह्मण की नींद खुली, सुदामा जी की नींद खुली, तो दिव्य द्वारका का दर्शन कर रहे हैं। महाराज बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे, और जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम की ध्वनि सबके मुख से निकलती है। सुदामा ने देखा, ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहा हूं। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं सुदामा जी को। ढूंढते ढूंढते द्वारका के द्वार पर आ गए और सुदामा जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, क्या मेरे माधव का, मेरे मधुसूदन का, मेरे गोविंद का महल कौन सा है? द्वारपालों से पूछते हैं। द्वारका में रहने वाले नगरवासियों से पूछते हैं, लेकिन जिससे भी पूछते हैं कोई बताता नहीं है। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि गोविंद का महल कौन सा है, माधव का महल कौन सा है? आज माधव को और मधुसूदन को वहां कौन जाने।
जब किसी ने नहीं बताया तो सुदामा जी महाराज ने कहा कि यहाँ के द्वारका को तुमने देखा है? यहाँ जो द्वारकाधीश हैं, यहाँ के राजा हैं, उनका महल कौन सा है? बोर महाराज जो सोने के कलश रखे हुए हैं, सुंदर महल है, स्वर्ण मंडित महल है, वही यहाँ के राजा का महल है। बोले यहाँ के राजा का नाम क्या है? बोले राजाधिराजा या श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश प्रभु। सुदामा जी महाराज सोचने लगे, धन्य है, इतना बड़ा नाम। और देखते देखते सुदामा जी महाराज द्वारपालों के पास में पहुंचे, द्वारपालों से प्रार्थना की कि शीश पगान जगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसो के ही ग्राम, धोती पटी सी लटी दुपटी और पायो पायन की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम किया है, अरे द्वार पारो कन्हैया से कह दो। द्वारका की नगरी में एक गरीब ब्राह्मण आया है। आज बड़ी सुंदर प्रार्थना सुदामा जी महाराज द्वारपालों से कर रहे हैं। बड़े भावभीनी प्रार्थना सुदामा जी कर रहे हैं। द्वारपालों से निवेदन किया, जाकर के परमात्मा से निवेदन करो। जैसे ही सुदामा नाम परमात्मा ने सुना, परमात्मा दौड़ पड़े हैं कृष्ण से सुदामा से मिलने दौड़ पड़े हैं कृष्ण। महाराज कहीं उत्तरी गिरा तो कहीं मुकुट गिरा, कहीं कवच टूट गया, और जाकर के द्वार पर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी महाराज को गले से लगा लिया। अपने सिंहासन पर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी महाराज को विराजमान किया, और जैसे ही सुदामा जी महाराज को विराजमान किया, रुक्मिणी मैया को आदेश दिया, बोले जाओ, ब्राह्मण देवता हमारे घर में पधारे हैं, जाओ परात और जल का पात्र लेकर के आओ, हमको चरणों को धोना है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, मैया रुक्मिणी जब तक जल और परात लेके आती, तब तक तो भगवान ने सुदामा जी के चरणों की दशा को देख करके अपने अश्रुपात से सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन कर लिया कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो सुदामा। मेरे रहते हुए भी सुदामा तुम इतने कष्ट झेलते रहे, क्या तुम्हें
मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। सुदामा, सुदामा, अपने जीवन में विपत्ति पर विपत्ति को झेलते रहे, क्या तुम्हें जरा भी अपने मित्र कृष्ण की याद नहीं आई सुदामा? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान ने जब चरणों की ओर निहारा, सुदामा जी महाराज के चरणों में कंटक लगे हुए हैं, चरणों की बिमाइयां फटी हुई हैं, रक्त बह रहा है। परमात्मा से सुदामा की उस झांकी का सहन नहीं हुआ, अपने अश्रुओं से ही सुदामा जी महाराज के चरणों को प्रक्षालन कर डाला। सुदामा जी ने भगवान से कहा कि भैया तेरी द्वारका नगरी बहुत दूर है, मुझे चलते चलते कई महीने बीत गए, आज वो ठाकुर की कृपा रही, मैंने अपने मित्र कृष्ण का दर्शन किया। आज बड़ा सुंदर भगवान ने सुदामा जी महाराज को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए। सुदामा जी महाराज को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान ने आदेश दिया, जाओ रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मेरा परम मित्र सुदामा आया है, 56 प्रकार के व्यंजनों की तैयारी करो। 56 प्रकार के व्यंजनों को तैयार किया। सुदामा जी महाराज को 56 प्रकार के व्यंजन परमात्मा ने निवेदित किए। भगवान कहते हैं कि सुदामा, आप इन 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रभु भोग लगाओ और इन भोगों को प्राप्त करने के बाद प्रभु मुझे अनुग्रहित करो। सुदामा जी महाराज ने परमात्मा के दिए हुए 56 प्रकार के व्यंजनों को पाया। भगवान ने पूछा कि भैया आप बहुत दिनों के बाद मेरे यहां आए हैं और बहुत दिनों के बाद में आज मिलना हुआ है, क्या भैया आपकी शादी विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी महाराज ने कहा कि कन्हैया, मेरा विवाह हो गया है, आपकी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान ने कहा कि भैया आप भाभी को लेके नहीं आए? बोले भैया मैं तेरी द्वारका के लिए अकेला आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। चलते चलते महाराज कई महीने बीत गए और यदि मैं भाभी को लेके आता लाला तो तेरी भाभी तेरे दरबार तक पहुंच पाती कि नहीं।
लेकिन सुदामा जी महाराज ने कही कि भैया मेरी तो शादी हो गई, आप बताओ आपकी शादी हुई कि नहीं। बोले हाँ मेरी भी शादी हो गई। कन्हैया कहते हैं कि सुदामा जी आपने शादी कर ली, भाभी आ गई, परंतु मुझे आपने नहीं बुलाया। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि लाला मेरा विवाह हुआ, लेकिन मैं अगर चाह करके भी तुम्हें बुलाता तो नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं इतनी दूर था आपसे, मैं कैसे बुलाता। लेकिन आपके विवाह हुए। कन्हैया ने कहा कि आपके आशीर्वाद से एक नहीं 16,108 विवाह हुए हैं। सुदामा जी सोचने लगे कि भैया मैंने तो एक में ना बुलाए हो, तू उल्हानो दे रहो, और तैने 16,108 विवाह कर लिए, काऊ दिन तूने याद नहीं किया। कन्हैया कहते हैं कि भैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बुला सकता। बोले क्यों? बोले 10 बजे गया हूं, 11 बजे बहू लेके आ गया हूं, 12 बजे गया हूं तो 1 बजे बहू आ गई है, कहां से बुलाता। लेकिन कोई बात नहीं, आप आज पधारे हैं, ये बगल में रुक्मिणी विराजमान है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, ये 16,108 रानियां हैं, इनको आप आशीर्वाद जरूर प्रदान करना। सुदामा जी महाराज सोचने लगे कि धन्य है प्रभु, हम एक के मारे तो भटकते भये, पटकते भये, लटकते भये तुम्हारे दर तक पधारे, और तुम 16,108 धन्य है। भगवान ने पूछा कि भाभी ठीक तो है, कोई बाल गोपाल है कि नहीं? बोले हाँ बाल गोपाल भी हैं। तो सुदामा जी महाराज ये बताओ कि मेरी भाभी ने कुछ न कुछ तो भेजा होगा। जैसे ही भेजने की बात आई, सुदामा जी महाराज ने अपनी कांख में और कर लिया। सुदामा जी महाराज कहने लगे कन्हैया तुम्हें ध्यान है जब हम गुरुकुल में पढ़ो करते, कितनो आनंद आयो करतो। कन्हैया ने कही ये गुरुकुल की बातें तो बाद में होती रहेंगी, तुम ये बताओ भाभी ने कहा भेजो। सुदामा जी सोचने लगे कि इसकी आंख में जादू है कि कान में जादू है। सुदामा जी महाराज ने कही कि लाला तो को एक बात पता है, जब जंगल में हम लकड़ी लेवे के ताई गए, मैया ने चना रखे और कितनी पानी की वृष्टि हुई, ठंड लगने लगी। कन्हैया ने कहा कि वो सब मालूम है, लेकिन ये बताओ भाभी ने कहा भेजा। सुदामा जी महाराज सोचने लगे मैं बात को पलटता हूं, ये लौट फिर के वहीं आ जाता है। अच्छा कन्हैया एक बात बता, सब द्वारका में ठीक ठाक तो हैं, बाल गोपाल सब मस्त हैं? अरे बोलो सब चंगे हैं, मेरी भाभी ने कहा भेजा है वो बताओ। सुदामा जी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कांख में से जबरदस्ती पोटली को खींच लिया है, और जैसे ही पोटली खींची है महाराज पोटली खींच करके एक मुट्ठी चावल अपने मुखमंडल में डाले तो माना 1 लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी अपने मुखमंडल में डाली तो मानो दूसरे लोक का राज्य दे दिया, और तीसरी मुट्ठी डालने के लिए तैयार हुए तो रुक्मिणी मैया ने हाथ को पकड़ लिया। अरे प्रभु इस ब्राह्मण को त्रिलोकी का राजा तुम बना दोगे तो हम कहां रहेंगे। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम,
तो विप्र प्रसादाद मम राम नाम। अरे रुक्मिणी, इन ब्राह्मण की वजह से तो आप जैसी पत्नी को मैंने पाया है। यदि आपका पत्र लेकर के ये ब्राह्मण नहीं आते तो आप कहां से मिलती? इन ब्राह्मणों की वजह से तो मैं आज द्वारका का नाथ बन करके बैठा हूं। ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है, ये ब्राह्मण मेरे सिर के मुकुटमणि हैं। ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। ब्राह्मणों को जो दिया हुआ है, ब्राह्मणों के मुख में ग्रहण करता। महाराज, एक ग्रास ब्राह्मण मुख में डालता है रुक्मिणी, तो उसे ब्राह्मण नहीं, उसके मुखमंडल में बैठ करके मैं ही स्वयं ग्रहण करता हूं। आप इन ब्राह्मणों को साधारण मत समझो। रुक्मिणी, ऐसी अपराध, ऐसी गलती मत करना। ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। अगर मेरे सिर पर ताज रखा है तो इन ब्राह्मणों की कृपा है। इन ब्राह्मणों की वजह से तो मैंने अनेक राजाओं को, शूरवीरों को परास्त किया है। इन ब्राह्मणों की कृपा है। सुदामा जी महाराज से भगवान की वार्ता होने लगी। आज सुदामा जी महाराज कहने लगे कि भैया लाला, मुंह को बहुत दिन आ गए, मैं अपने घर को चलना चाहूं। कन्हैया ने कहा कि भैया 2-4 दिन और रह जाते, बड़ी कृपा होती। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि लाला, तेरी भाभी अकेली है, बालक अकेले हैं, मुझे जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आप जाते हो प्रभु, मेरा मन तो नहीं है, परंतु जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी रानियों को आशीर्वाद देते जाओ। तो सबसे पहले रुक्मिणी मैया आई हैं, सुदामा जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण किया है। और जैसे ही सिर रख करके प्रणाम किया रुक्मिणी मैया ने, तो सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। रुक्मिणी आई हैं, सत्यभामा आई हैं, जाम्बवती आई हैं, नागनदिति आई हैं, लक्ष्मणा आई हैं, कालिंदी आई हैं, मित्रवृंदा आई हैं। महाराज 100 आई, 1000 आई, 2000 आई, 4000 आई। सुदामा जी कहने लगे, भैया अब तो बस कर, मैंने तो तेरी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए कहा, मुझे तो लगता है कि पड़ोसन बुला लें क्या? कन्हैया ने कहा कि नहीं दादा, सब आपकी हैं, आपकी हैं। वाह। सुदामा जी ने कहा कि देख भैया, अब मेरे बस की बात ना है, बुढ़ापे को शरीर है, कब तक? सुदामा जी देते रहे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, और अंत में तो सौभाग्यवती, सौभाग्यवती। सुदामा जी ने कहा कि भैया देख, अब तू ही बैठ जा और सबन को आशीर्वाद में तो ही देता रहूं, और तू आराम से धीरे धीरे करके वह आशीर्वाद है सबको देता रहियो। आज भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी महाराज ने भगवान कृष्ण को सुंदर आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भव, लक्ष्मीवान भव, पुत्रवान भव, आशीर्वाद दिया। और महाराज सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि महेश्वरी भवन में जितनी भी सौभाग्यवती बैठी हैं, समस्त बैठी हुई माताओं को सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु मैं चलना चाहता हूं, और सुदामा जी महाराज चलना चाह रहे थे, तो सुदामा जी के भाव को परमात्मा ने पहचाना। आज सुशीला मैया ने कहा कि प्रभु इन चावलों में भी आप समझ लेना
सुशीला ने बड़े भावभीनी बात कही है कि गोविंद, एक मास दो पक्ष में, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो। आज भगवान ने भी इस बात को अलंकृत कर दिया। भगवान बताना चाहते हैं कि हैनी है सो हो गई, अब ऐसी ना होगी, और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। आज सुदामा जी महाराज को रोका। कुछ रुकने के बाद सुदामा जी कहने लगे कि भैया अब मैं जाना चाहूं, अब मैं घर को जाऊंगा, क्योंकि तेरी भाभी बाल गोपाल सब अकेले हैं। भगवान से विदा मांग करके सुदामा जी उठ खड़े हुए और चलने के लिए प्रस्थान करने लगे। जैसे ही चलने लगे, कुछ दूरी जाग गए, महल के किनारे पहुंचे। सुदामा जी सोच रहे थे, सुशीला कह रही थी कि कुछ न कुछ तो देगा, कुछ न कुछ देगा, तुम जाओ। या ने तो कुछ पूछी भी ना है। सुदामा जी ने कहा कि भैया चलूंगा अब मैं। बोले ठीक है जाओ। लेकिन जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो कन्हैया ने एक आवाज लगाई, अरे सुदामा जी ठहरो। सुदामा जी ने सोचा कि रानियों के डर से, पत्नियों के डर से कुछ नहीं दे रहा होगा, बाहर आके देगा। कन्हैया ने कहा कि सुदामा जी तुम कुछ भूल रहे हो। सुदामा जी ने कहा कि वो तो मेरा मन कहता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं। तो बोले करते क्यों नहीं? सुदामा जी ने कहा कि मैं सोचता आप ही कर देते। कन्हैया ने कहा कि जो तुमने वस्त्र पहन रखे हैं वो तो उतारते जाओ मेरे। सुदामा जी ने वस्त्र उतार दिए। सोचने लगे कि धन्य है सुशीला, तू कह रही थी कि तुम्हारे मित्र के यहाँ जाओ कुछ न मिलेगा, ये भला आदमी क्या देगा जो अपने पहने हुए वस्त्रों को उतरवा रहा है। कन्हैया सोचने लगे कि सुदामा जी जो मुझे देना था वो तो आपके पास में पहुंच चुका है, लेकिन आपने पहचाना नहीं तो मेरा क्या कसूर है कि गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, कि काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या धरूं, आंखें ना करें दीदार तो फिर भगवान क्या करें। आज उतार करके भगवान सुदामा जी महाराज मिल करके चले गए। लेकिन कुछ दूरी पर सुदामा जी पहुंचे थे कि चोरों ने सुदामा जी को घेर लिया और चोरों ने जी सुदामा जी महाराज को पकड़ा। चोरों से कहा कहां से आ रहे हो? चोरों ने जी पूछा कि कहां से आ रहे हो? बोले द्वारका नगरी से। बोले द्वारका नगरी से आ रहे हो तो आप लाओ, कहां है तुम्हारा माल? सुदामा जी सोच गए कि भैया आज ही आज तुम माल दे देते तो माल के साथ साथ में मेरे प्राणों को भी हर लेते ये। तो गोविंद तेरा माल तेरे घर, मेरे प्राण मेरे यहाँ। लेकिन जैसे ही सुदामा जी महाराज आए हैं तो महाराज पहले तो टूटी सी जो पड़ी थी, लेकिन सुंदर महल को खड़ा देखा है। जो भी पत्र पुष्प सुदामा जी को देना है, भैया आ रहे हैं उनको देते जाएं। आप लोग भैया को दें, सुदामा जी को जाने दीजिए। और
पर्णकुटी बना करके सुदामा जी रहते थे, लेकिन आज सुंदर स्वर्ण मंडित सुदामापुरी का निर्माण हुआ। कंचन महल को देख करके सुदामा जी डरने लगे। यहाँ तो हती मेरी टूटी जो पड़िया, कंचन महल कड़े। कंचन महल को देख करके सुदामा जी डरने लगे। द्वारपाल से पूछने लगे, भाई भैया यहाँ तो मेरी टूटी सी झोपड़ी थी, यहाँ कहाँ चली गई? ये कौन सी नगर है, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है सुदामापुरी। सुदामापुरी? बोले हाँ। तो बोले सुदामा जी कहाँ है? बोले सुदामा जी तो गए हैं द्वारका। द्वारका तो मैं ही गया था। माताओं से निवेदन है, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं। सबसे प्रार्थना है आप जी वो पत्र पुष्प जो लाई हैं अपने पास में ही रखिए, कोई बात नहीं। आप जब भागवत जी को प्रणाम करने आएंगी तब चढ़ा दीजिएगा। आप प्रार्थना है आप सभी से, आनंद लीजिएगा। केवल 5 से 10 मिनट की कथा और है, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है, चिंता मत करिएगा। आज सुदामा जी महाराज द्वारपालों से मिले। द्वारपालों से जब सुशीला को बुलवाया तो पहले से सुशीला बिल्कुल पतली थी, और जब महाराज जी आता है तो जी पहले आ जाता है। और देखो जहां सेठ भाटियाओं के यहाँ देखो आप, आहा, क्योंकि हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि सेठ की क्या पहचान, मोटो मोटो पेट बुइये सारो सेठ। तो महाराज जाके पास में धन है, सेठ मिले ना मिले, लेकिन महाराज सेठानी जरूर मोती तगड़ी हो। यो ऐसी ऐसी मैयन को देखो है महाराज, 2 उठावे चाहिए, 2 बैठावे चाहिए। ये सब धन को कमाल है महाराज। और हम जैसे ब्राह्मण पे कहाँ रखो महाराज, हम तो एक हड्डी के ब्राह्मण हैं। सुदामा जी महाराज ने कही कि सुशीला तुझे धन चाहिए था, धन मिल गया, अब मैं जाता हूं। महल से आवाज आई, अरे सुदामा जी ठहरो, मेरा आशीर्वाद है, अनुग्रह है, इसमें कोई माया का प्रपंच नहीं है। जब तक तुम्हें अनुकरण करना है तब तक इसको उपभोग करो, और जिस दिन तुम्हारा मन करे उस दिन प्रस्थान करना। सुदामा जी महाराज के ऊपर परमात्मा की कृपा हुई।